जिसने समर्पित किया, जिनका हृदय समर्पित हुआ गुरु के प्रति, तो गुरु उसके बगल में खड़े हो जाते हैं। आप 10 गुना मूल्यवान हो गए। जितना शून्य और बढ़ाते जाइए, जितना रिक्त होते जाइए, उतना आनंद होता जाएगा, उतनी आपकी ईश्वरीय समृद्धि बढ़ती जाएगी। दुकान में पहुंचा संत, कहा कि देखा बहुत डिब्बा रखा हुआ है। तो संत बड़े सरल थे, जंगल में भजन करते थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं चला था। वो आया, देखा इतना डिब्बा, वो बहुत सुंदर ढंग से सजा है, कहा इसमें क्या है? तो दुकानदार ने भी देखा, भाई बहुत मीठी आवाज में सरल एकदम होता है ना, भीतर की बात अगर गड़बड़ होगी तो सब पता चल जाता है। सबके पास सेंसर परमात्मा लगा दिए हैं, समझे कि नहीं, समझ जाते हैं लोग। तो सरल संत ने शुद्ध हृदय से कहा इसमें क्या है? दुकानदार सोचा लेगा क्या, पता नहीं, क्या इसमें धनिया है, क्या इसमें गोलमरीच है, इसमें लौंग है, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, इस तरह से इलायची है। सब डिब्बे को एक एक करके संत इशारा कर करके पूछते हैं। सब कुछ बताया उस दुकानदार ने, और एक डब्बा में कुछ नहीं था सज्जनों। संत बोलते हैं इसमें, दुकानदार ने कहा राम राम। कहा फिर से बोलो इसमें क्या है? कहा राम राम। कहा इसमें राम राम कैसे, इसमें राम कैसे है? कहा बाबा जिसमें कुछ नहीं है ना, उसी को हम राम राम कहते हैं। मतलब ये कि जिसके अंदर कुछ नहीं हो जाए उसका उद्धार निश्चित होता है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। छोटे छोटे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं संत समझाने के लिए। कोई व्यापारी, कोई शिष्य था संत का, कह दिया कि तुम तो समुद्री यात्रा करते हो। उनका भविष्य देखा कि दिन अच्छा नहीं होने वाला है, आज की यात्रा इनकी अच्छी नहीं है। कहा कि खाली डब्बा ले लेना, साथ में ढक्कन टाइट लगा लेना, जीवन रक्षा का कारण होगा, साथ रखना चाहिए। अगर कोई विपत्ति आवे तो इस डब्बे के साथ तुम कूद जाना, तुम्हारी जीवन रक्षा हो जाएगी। दिशा तो गुरुदेव बनाएंगे ना, कहां किनारा लगना है गुरुदेव जानते हैं। और सेठ जी ने यात्रा आरंभ की, और दरिया के बीच में काली घटा आने के कारण तूफान आ गई, आंधी आ गई। अब जिस कारण से तूफान आ गया, आंधी आ गई, जिस कारण से नाव डूबने लगी, और नाव में कीमती रत्नों के साथ यात्रा हो रही थी। व्यापारी था बहुत बड़ा। अब सोचता है अब तो नाव डूब ही जाएगी, और गुरु महाराज बोलिए दिए हैं कि इसके साथ तुम कूद जाना, बच जाओगे। पता नहीं गुरु महाराज जानते थे। तो खाली डब्बा लेके कूदने से क्या लाभ? बस कीमती रत्नों को दोनों डब्बा में पूरा भर लिया, ढक्कन टाइट कर दिया, और जैसे गुरुदेव बता दिए थे बढ़िया से बांध के कूद गया। क्या हुआ होगा? रिक्तता उद्धार का कारण है। हम कितना शून्य हो पाते हैं, क्योंकि जितना शून्य होंगे मन उतना स्थिर होगा। संतवाणी में है शून्य ध्यान सबके मन माना। किसी का भी मन ऐसा नहीं है जो शून्य ध्यान करने से नहीं मानता है। भगवान राम ने समझाया, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पश्च निगृहीतेन्द्रिय दुषा पद्मिनी हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। आदि भौतिक तृष्णा का, आदि भौतिक जो लालच है, संसारिक सुख, प्राणी पदार्थों के संजोग जनित सुख को जो सत्य मानने की प्रवृत्ति हम में जाग उठी है, जन्मों से ये प्रवृत्ति है लगी, इसका नाश हो जाता है। होता क्या है इसके नाश से? मन जब मान जाता है,
मन विषयों की ऐसना को, विषयों की इच्छा को, विषयों की अभिलाषा को, अभिलाषा का प्रत्याग कर देता है, मन निरीह हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है, मन दुर्बल हो जाता है, मन अपनी शक्ति खो बैठता है, मन शक्तिहीन हो जाता है। अरे मन मर जाता है। अवास नत्वात् सततम यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदो देति परमोपशम प्रदा। मन जब विषयों को ग्रहण नहीं करता है, मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को समझाने के क्रम में, हनुमान भक्तों को ये सब सुनना पढ़ना कुछ काम नहीं है। बजरंगबली की स्थापना करके वहां ताश खेलना है, गांजा पीना है, जुआ खेलना है, बस व्यर्थ का बकवाद करना है, इसीलिए बजरंगबली को गदा पकड़ा के खड़ा कर देते हैं। रामायण का पढ़ना, वहां सत्शास्त्रों का मन चिंतन मन करना, ये उद्देश्य नहीं रह गया। आज की पूजा उपासना में इतना फूहड़पन आ गया है कि माता सरस्वती की पूजा भी हम करते हैं तो डीजे में इतना गंदा गंदा गाना बजाकर ऐसे ऐसे शराब पीकर नृत्य करते हैं कि हमारी संस्कृति एकदम चौपट हो जाती है, हमारी परंपरा का विनाश होता देखा जाता है। और वह की बीच रोड पर, नहीं कहूंगा इधर ज्यादा, भगवान राम कहते हैं मन जब विषयों को ग्रहण नहीं करता है, मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। और मन का अस्तित्व जैसे नष्ट होता है तो परम शांति का अभ्युदय होता है। तुम बैठो आत्म स्थान।